आदरणीय बंधुओं, शिवा मिशन न्यास के आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से उस संवाद से अवगत कराएंगे जब भगवान शिव की अनुपस्थिति में देवी पार्वती जी ने वह अस्त्र देवराज इंद्र को सौंप दिए जिनसे मेघनाद और दशानन रावण का वध होना निश्चित था। उन अस्त्रों से मेघनाद का वध हो चुका था और अब दशानन की बारी थी। राम रावण का सम्मुख युद्ध प्रारंभ हो चुका था। इसी बीच भगवान शिव जब दुर्गम गौरीकूट पर्वत से कैलाश वापस आए और मेघनाद के वध तथा उसके कारण का उन्हें ज्ञान हुआ तो भगवान शिव ने क्रुद्ध हो देवी पार्वती जी से कहा, हे हेमवती प्रिय, तूने यह क्या दुष्कृत्य कर डाला। मेरे अनुगत किंकर रावण और प्रिय रावणी का अहित करने के लिए दिव्यास्त्र दे दिए। अब रावण क्या समझेगा, महातेज वाण सुनेगा तो क्या समझेगा भला। इस पर पार्वती जी ने कहा, महादेव प्रसन्न हो, मुझे देवहित प्रिय है। देवेंद्र ने शची सहित कैलाश में आकर मेरी स्तुति की है। आपको भी तो देव प्रिय हैं। रावण और उनके पुत्र पर आपका अनुग्रह है, यह तो ठीक है, परंतु देव कुल का पराभव आपको क्या अभीष्ट है। इस पर भगवान शिव बोले, अरे शैल्या, तू इन देवों के पतित जीवन को देखती नहीं क्या। निरंतर सोमपान कर मत हो, अप्सराओं के नृत्य गान भोग संभोग में व्यस्त रहते हैं। आत्म सुख ही इनका चरम ध्येय है। इनसे भला नरलोक की भलाई हो सकती है। इस पर देवी ने कहा, रावण भी विश्व की कौन सी भलाई कर रहा है। उसकी रक्ष संस्कृति से आप सहमत हैं, मैं नहीं। क्यों भला वह देव दैत्य मानव दानव सबकी संस्कृतियों को आक्रांत करता है। रक्त की शुद्धि मुझे मान्य है। मैं वंश परंपरा पर श्रद्धा भी रखती हूँ। आप उस पर प्रसन्न हैं, मैं नहीं। इस पर देवादिदेव ने कहा, उमा, देवगण ही कौन सा सुकृत्य कर रहे हैं। इस पतित देवेंद्र को ही लो, इसने माता को मारा, पिता की हत्या की, यतियों को कुत्तों से खिलवाया, चोरी की, भ्रूण हत्या की, व्रत और विश्व रूप का छल से वध किया। इसके अनाचारों का कुछ ठिकाना नहीं है। इस पर देवी पार्वती जी ने कहा, हे देवादिदेव, इंद्र भी तो आपकी स्तुति करता आगाता नहीं है। इस पर महादेव ने कहा, तो इससे क्या मैं उसके पातकों पर दृष्टि नहीं डालूं। तब देवी ने कहा, आप देवादिदेव हैं, देव दैत्य पूजित हैं, फिर आप देवराट पर सहृदय क्यों नहीं हैं। देवों का हित अहित क्यों नहीं विचारते। इस पर महादेव ने कहा, मैं तो सभी पर समभाव रखता हूँ। कहो, क्या देवेंद्र की भांति रावण ने अथवा मेरे प्रिय शिष्य रावणी मेघनाथ ने कोई दुराचार किया है। इस पर देवी ने कहा, जानकी हरण क्या दुष्कर्म नहीं है। देवादिदेव ने कहा, और शूर्पणखा के राज्य में ही रहकर उसी का बर्बरता पूर्वक अंग छेदन करना दुष्कर्म नहीं है। कहो तो शूर्पणखा ने कौन सा अपराध किया था। उसने तो वैध स्वयंवर का प्रस्ताव किया था। महादेव ने आगे कहा, मैं सीता हरण का अनुमोदन नहीं करता, पर रावण को इसके लिए दोषी भी नहीं मानता। जहाँ तक राम का लंका पर अभियान का प्रश्न है, सो वह और रावण आपस में निपटें। देवी ने क्यों उस पर अनुग्रह किया। केवल देवेंद्र के अनुरोध से और सीता का दुख समझकर, जिससे वह कपटी देवेंद्र अकंटक ही देवों सहित आनंद से सोमपान करे और दुष्कर्म करे। इस पर धूर्जटी शिव ने कहा, हे प्रिय, जिसे तेरा अनुग्रह प्राप्त है उसे फिर किसका भय। तू देवेंद्र और दशरथी पर सहृदय हो तो रह, पर मैं रावण पर कृपा करूँगा। मैं अभी लंका जाऊँगा। इतना कहकर भगवान वृषभध्वज कैलाशी अपना विकट त्रिशूल उठाकर चल दिए लंका की ओर। तदुपरांत भगवान शिव दशानन के सम्मुख उपस्थित हो युद्ध में उसकी ओर से सम्मिलित होने को उद्धत हुए। इस पर दशानन रावण ने अस्त्र शस्त्र रखकर भगवान शिव की स्तुति की और इस प्रकार निवेदन किया, हे रक्ष कुल रक्षक महाकाल महादेव, मैं पूर्व जन्म में आपका प्रधान गण था।
किंतु आपकी ही लीलावश इस राक्षस योनि में जन्म लिया। भगवान श्री विष्णु जी भी श्री राम के रूप में अवतरित हो मेरी राक्षस योनि से मुक्ति के लिए लंका में उपस्थित हुए हैं। अब वो अवसर आ उपस्थित हुआ है जब मुझे पुनः आपकी नित्य निकटता का अवसर प्राप्त होने वाला है। अतः आप सानंद कैलाश पधारें। इस पर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर मनोवांछित वर मांगने को कहा। तो रावण ने कहा, हे देवादिदेव महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी संपूर्ण कुल सहित इस युद्ध भूमि में सम्मिलित समस्त दैत्य, दानव, राक्षस एवं चिताओं में प्रणवोत्सर्ग करने वाली उनकी स्त्रियां, दासियां, चेटियां आदि जो काल कवलित हो गए हैं को मुक्ति प्राप्त हो जाए। इस पर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर तथास्तु ऐसा ही होगा कहकर वहीं अंतर्धान हो गए। इस पूरे रावण शिव संवाद के दौरान दोनों ओर की सेनाएं स्तंभित हो गई थीं। भगवान शिव के इसी आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप जब युद्ध समाप्ति के पश्चात अमृत वर्षा की गई तो केवल बानर, भालू, रीछ आदि ही जीवित हुए। कोई भी मृत राक्षस पुनर्जीवित नहीं हुआ, क्योंकि वो सब तो मुक्ति पा चुके थे। भगवान शिव के राम रावण युद्ध से अंतर्धान होते ही राम रावण युद्ध पुनः प्रारंभ हो गया। जब दशानन रावण किसी भी प्रकार मारा न जा सका तो भगवान श्री राम जी ने विभीषण से इसका कारण जानना चाहा। तब विभीषण ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, दशानन के नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही रघुनाथ जी ने दिव्य इंद्रधनुष हाथ में लिया। उसकी टंकार से 10 दिशाएं गूंजने लगीं। इंद्र ने दक्षिण पथ संभाला, कुमार कार्तिकेय ने वाम, पृष्ठभाग पर लक्ष्मण, मुखाग्र पर गदापाणी विभीषण और चारों ओर क्रमशः सुग्रीव, हनुमान, नील, नल, गयंद, जामवंत आदि 100 प्रमुख गुल्बपतियों ने मोर्चा संभाला। अब राम रावण का सुप्रसिद्ध चिर स्मरणीय निर्णायक युद्ध होने लगा। दोनों रथ अचल पर्वत के समान एक दूसरे के सामने डटे थे। इसी क्षण स्व अवसर जान इंद्र के संकेत से राम ने फिर देवी पार्वती जी से प्राप्त दिव्य धनुष उठाया और कानों तक धनुष को खींचकर एक साथ 31 बाण मारे। ये बाण ऐसे चले जैसे मानो कई काल सर्प एक साथ छूटे हों। इस प्रकार श्री राम द्वारा छोड़े गए 31 बाणों में से एक बाण ने नाभि से अमृत कुंड को सोख लिया। 7 बाण रावण के कंठ को फोड़ उसमें ही अटक गए। एक अमोघ ब्रह्मशर बाण उसके हृदय को विदीर्ण कर पार निकल गया। 10 बाण कोप करते हुए रावण के 10 सिरों व 10 बाण उसकी भुजाओं में और 2 बाण उसके धड़ में जा लगे। इस प्रकार सिरों और भुजाओं से रहित रावण का रुधिर रक्त शरीर भूमि पर गिर पड़ा। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। विश्व वंदित देव दैत्य जित बड़े भाई रावण को इस प्रकार निहत निर्जित रण में सोते देख शोक संतप्त विभीषण बहुविध विलाप करने लगा। स्वयं को दोष देते हुए अपने ही कुल का नाशक समझते हुए शोकोद्गार प्रकट करने लगा। इस पर श्री राम जी ने विभीषण के पास जाकर उन्हें होने वाली नियति के विषय में बताया और उनका शोक दूर किया। इस प्रकार रावण के मारे जाने के बाद श्री राम जी ने युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी और उन्होंने धनुष रख दिया। फिर विभीषण को बुलाया और शोक त्याग कर रावण की अंत्येष्टि क्रिया संपन्न करने का आदेश दिया। इस प्रकार श्री विष्णु जी के रूप में श्री राम तथा शिवगणों के रूप में रावण और कुंभकर्ण की नर लीला समाप्त हुई। वे तीनों ही नारद मुनि के शाप से मुक्त हुए। यदि रावण वध का यह प्रसंग आपको रोमांचित करने में तनिक भी सफल हुआ हो तो हम अपने श्रम को सार्थक समझेंगे।
आगे इसी प्रकार के सनातन धर्म में छुपे हुए रहस्यों को आप जानना चाहते हैं तो शिवा मिशन न्यास के आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बोलिए ओम नमः शिवाय।